Hello everyone, myself Deepak Kumar Singh. Now we start relation and function in previous classes, and there are so many lectures regarding relation and function. Now today we will discuss about polynomial function and exponential function. Okay, now let us start. Now let us talk about exponential function. This function is also defined from. Wait a minute. Okay, this function is also defined from R to R. Okay. And what is the function? Y is equal to a to the power x. Here हम a की वैल्यू क्या लेंगे? A is always positive. ओके, a हमारा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव. दैट मीन्स यहाँ पर हमें दो ग्राफ मिलते हैं. फर्स्ट ग्राफ या तो हमारा a जो होगा ग्रेटर देन 1 के लिए लेते हैं, या फिर a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. ये टू के साथ केस 1, केस 2. ओके, हमारा केस 1 क्या है? या तो a की वैल्यू हम 1 से बड़ी ले लें, दैट मीन्स 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, like that. और या फिर इधर a की वैल्यू 0 बिटवीन 0 एंड 1 ले लें, दैट मीन्स 1 upon 2 to the power x, 1 upon 3 to the power x, 1 upon 4 to the power x, like that. ओके, सो हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लें, या तो हम a को 0 से 1 के बीच में लें. दैट मीन्स 1 से छोटा लें. और हमें पता है हमेशा हम a की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे. मतलब a की वैल्यू निगेटिव तो हम ले नहीं सकते यहाँ पर. अगर निगेटिव लेंगे तो फंक्शन ये डिफाइंड नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अ रूल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हेन a is greater than 0. Okay, so if a is greater than 0, the graph is like that. Let us check. Let why we take an example 2. Okay, 2 a is greater than 1 to the power x. If x is equal to let us 0, then y is equal to 2, 2 to the power 0. That means 1. किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0. तब x जब यहाँ पर है तो y की वैल्यू हमारा 1 है. दिस पॉइंट इज 1. ओके, इफ x इज इक्वल टू -1. ओके, then y is equal to what? Y is equal to 2 to the power -1. That means 1 upon 2. Okay, this is if x is equal to -1. X is -1, then here value will be 1 upon 2. If x is equal to 1, then y is equal to what? 2 to the power 1. That means 2. If x is equal to 1, that means like that. And graph will be
ओके दैट दिस इज टू। ओके, सो हमारा क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होगा और ये कहाँ हमारा चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। ओके, जैसे ही हम एक्स को इनफाइनाइट पे भेजते हैं, एक्स एक्सिस सिर्फ वाई एक्सिस, सो ये भी इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा तेजी से ग्राफ तेजी से इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर जैसे ही बढ़ता है, किसी भी नंबर का पावर जैसे ही हम बढ़ाते हैं, जितना हायर पावर लेंगे वो और तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो ग्राफ विल बी increasing. Okay, so this is all about exponential function when a is greater than 1. Okay, now let us take an example when a is less than 1. ठीक है, so अगर a less than 1 होता है तो again this point is 0 1. Okay, because if we take y is equal to, let us take a की जगह पर हम ले लेते हैं 1/2 to the power x. Okay, if x is 0, if x is equal to 0, then again y is equal to 1. अगर x की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स x यहाँ पर होगा तो y की वैल्यू 1 तो आ गई। ठीक है, दिस इज 1। if x is equal to -1, then what, y is equal to 1/2 to the power -1. That means it is 1/2 to the power -1, and it is equal to -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 to the power +1, that means 2. So if the value is -1, then what is it? This is 2. Okay. If x is equal to 1, then y is equal to 1/2 to the power 1. That means 1/2. अगर हमारा वैल्यू क्या है, 1 हम लेते हैं, वैल्यू लाइक दैट, दिस इज 1/2. ओके, सो दिस इज अ ग्राफ। यहाँ पर जो ये ग्राफ होता है, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक है, सो प्लस इनफाइनाइट पर भी, प्लस इनफाइनाइट पे जाकर के वो टच करता है ग्राफ, बट टच वो भी वहां पर भी वो टच नहीं करता, टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक है, इधर माइनस इंफिनिटी। ओके, so this is a graph when age lies between 0 to 1. Okay, now let us talk about all about that. That means uh, its domain, its range, its codomain. Okay, so what is domain? In both cases, x will be taken from, दोनों केस में, दोनों जो ग्राफ है, हम x को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं से ले सकते हैं। सो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा R। डोमेन हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, दैट मीन्स होल आर। कोडोमेन क्या है, अगर कोडोमेन दिया हुआ है, अगर फंक्शन में पहले से डिफाइन किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर आर ले लिया, अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हमेशा आर ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आर दी हुई, मतलब फंक्शन में कोडोमेन की वैल्यू आर दी है, ठीक है, तो आर ले लेंगे। बट अगर नहीं दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो भी हम आर ही लेंगे। बट अगर वो आर के अलावा कुछ और डिफाइन करते हैं तो कोडोमेन हमारा वो हो जाएगा। सो हियर कोडोमेन इज आर। एंड रेंज, रेंज हमें पता है दोनों केस में फंक्शन की जो वैल्यू है, दैट मीन्स वाई की वैल्यू, ये इस एक्सिस पे हम देखें तो हमेशा क्या हो रहा है, 0 पर टेंड कर रहा है। 0 तो हो नहीं रहा है इधर भी,
इधर भी जीरो पर टेंड कर रहा था, जीरो हुआ नहीं। दैट मीन्स ये ग्राफ कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो टच नहीं करेगा इसका मतलब जीरो पर नहीं आएगा। टच करता तभी वाई की वैल्यू जीरो होती। सो जीरो तो नहीं होगा, बट जीरो से लेकर के हमारा इंफिनिटी मतलब प्लस इंफिनिटी के बीच में आएगा वैल्यू। तो रेंज इज जीरो। ये ओपन इंटरवल क्यों लगाए, क्योंकि जीरो आ नहीं रहा है। दोनों केसेस में हम देख सकते हैं, इस वाले केस में भी जीरो पर जा रहा है, बट इस एक्सिस को कभी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। तो इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं। ओके, जीरो टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज रेंज एंड इट इज वन वन और मैनी वन। इट इज वन वन बिकॉज हम कहीं भी अगर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करते हैं तो हमें देख रहे हैं कि ग्राफ को ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है केवल। ओके, तो इट इज वन वन इंटू आर ऑन टू या इंटू। सो हियर range will be not equal to codomain. Okay, because we take codomain as r, whole r. That means minus infinity to plus infinity. So ये इक्वल है नहीं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट रेंज हमारा जीरो टू प्लस इंफिनिटी है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। एंड सॉरी सॉरी, ऑन टू नहीं, इनटू। ओके, फंक्शन विल बी इनटू, नॉट ऑन टू। फंक्शन विल बी इनटू। So this is one one into. So this will not bijective. Okay, and it is difference. It is continuous everywhere because कहीं पर भी हमें ग्राफ ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा है. So it is continuous everywhere as well as everywhere. That means continuous in minus infinity to plus infinity. मतलब R में continuous है. Okay, so this is all about uh, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, हम एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ हमें मिल रहा है, दोनों ग्राफ की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ एंड दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, और यहाँ पर वैल्यू घटती जा रही है इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट एक्स exponential function. Now we will talk more function in next upcoming classes. Okay, thank you.